तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया हो गए। वेल गाइस, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्यों है नहीं। वेल गाइस, लास्ट वीक में अपलोड तो करना चाहता था, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्कूल का जितना भी हॉलीडे होमवर्क था, मतलब जो भी काम मिला था गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो सारा काम मेरे को अभी करना पड़ रहा है। जस्ट लाइक प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, नॉलेज हो, अप्लाइड आर्ट्स के 15 चार्ट बनाए थे ड्राइंग, मैंने वो भी नहीं कंप्लीट किए सारे। मेरे को गाइस सारा एक अचानक से इतना सारा बर्डन आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे यार मैं भी क्या ही बता रहा हूँ, चलो छोड़ो। सबसे पहले जो अपना एपिसोड है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था जैसे ड्रैगन डंजन के पास आया था, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, और उसको देखने के बाद अपने हीरो को पता चल जाता है ये और कोई नहीं बल्कि सोल सेंट है। और अपने हीरो के मुंह से अल्फाज सुन के वो जो लेडी होती है सोल सेंट, वो भी अपने हीरो को देखने लगती है। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बता रहा होता है कि जो कैटलिज्म के हीरो में से ये भी एक हीरो है, और ये और कोई नहीं बल्कि सोल सेंट है। और फिर हम देखते हैं जो अपने सोल सेंट होती है वो अपने हीरो को बोल रही थी कि बच्चे तुम यहाँ पर क्यों हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, और ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है कि जिसके अंदर तुम आराम से चले जा सकते हो। फिर अपना हीरो होता है बोलता है अच्छा तो मतलब सही में ये मैडम सोलसेंट है, लेकिन फिर रुको जरा, अगर ये मैडम सोलसेंट यहाँ पर है तो इसका मतलब। फिर अपना हीरो मैडम सोलसेंट से पूछता है अच्छा क्या इसका मतलब ये है कि आप ड्रैगो डंजन को क्लियर करने आए? फिर जो अपनी सोलसेंट होती है बोलती है कि हाँ क्यों, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? और वहीं पे अपना हीरो बोलता है नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो सोलसेंट होती है वो बोलती है क्या पर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो करने ही आई हूँ वहाँ पर। फिर जो अपना हीरो होता है वो मैडम सोलसेंट के पास आता है और बोलता है कि बस ये ऐसे ही, बस मैं कहना चाहता हूँ प्लीज आप इस ड्रैगो डंजन को मतलब क्लियर मत कीजिए। हम देखते हैं जो सोलसेंट होते हैं उसकी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है उसके पास अचानक से आ चुका होता है और बोल रहा था प्लीज मैडम सोलसेंट मेरी एक बार बात तो सुनिए। और जो सोलसेंट होते हैं वो भी काफी हैरान हो चुके थे और मन में बोल रहे थे कि मैंने तो इसके प्रेजेंस को भी नहीं फील किया, ये कैसे हुआ। और फिर सोलसेंट बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं जो ड्रैगो डंजन उसको क्लियर करना चाहती हूँ, नहीं तो जो इसके अंदर डेथ मतलब काफी इविल स्पिरिट होगी जो कि यहाँ पे बाहर आ सकते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मैडम सोल को सेंट को समझा रहा होता है नहीं आप इस स्पिरिट को नहीं मार सकते, मतलब वही ड्रैगन मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। लेकिन फिर तभी जो सोल सेंट होता है उसको कुछ एहसास होता है, और फिर वो अपने हीरो को बोलती कि इस रास्ते से हट जाओ, और फिर अपने हीरो को पीछे कर देती और बोलती कि मेरे पीछे रहो क्योंकि आगे जो है खतरा बढ़ने वाला है। और हम देखते हैं जो ड्रैगन मॉन्स्टर होता है वो डंजन के बाहर आने लगता है, और फिर हम देखते हैं ड्रैगन मॉन्स्टर को। और फिर जो सोल सेंट होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चल जाओ। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो आगे जाने लगता है, और जो मैडम सोलसेंट होती है वो अपने हीरो को बुला रही होती है, लेकिन अपना हीरो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का जो गौतम बुद्धा का लेक्चर होता है 0.1 0.2 कर करके बढ़ ही जा रहा होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो हंसते हुए बोल रहा था एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे को यही चाहिए था जो कि मेरे को मिल रहा है। और हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है हाथ फैलाते हुए उस मॉन्स्टर को बोलता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे को इविल थॉट्स दो। और जो ड्रैगन मॉन्स्टर होता है वो भी उसको ऐसा ही करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो को तो उसको तो काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि अपने हीरो का जो लेक्चर प्रोग्रेस रेट था वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था रुक जाता है, फिर अपना हीरो मॉन्स्टर को बोलता है तुम क्या करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे को दो। और ये सब सुन के जो मॉन्स्टर होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहां से जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से गायब हो चुका था, और फिर हम देखते हैं वो अचानक से अपने हीरो के पास आ चुका था। हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के मुंह के द्वारा उसके अंदर चला जा चुका था। ये देख के जो मैडम सोलसेंट होती है वो बोलती कि चाइल्ड, और मन में बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो जो मॉन्स्टर है उसने इस बच्चे को पोजेस कर लिया है। मैं जानती हूँ कि इस बच्चे का जो माइंड बैरियर है वो काफी स्ट्रांग है, और जो ड्रैगन मॉन्स्टर के एविल थॉट्स है उसको संभाल लिया था, लेकिन उस ड्रैगन मॉन्स्टर ने इसको पोजेस कर लिया, तो फिर इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। नहीं मैं ऐसे नहीं होने दे सकती, अगर इसी तरह चलते रहा तो उस बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। और हम देखते हो कुछ करने लगती है, और फिर वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो ड्रैगन मॉन्स्टर है मैं तो उसको तुम्हारे अंदर से जल्दी बाहर निकालूंगी। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो के साथ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। फिर अपना हीरो बोलता अरे अरे इतना 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 अच्छा फीलिंग तो मेरे को आज तक नहीं हुआ। और अपने हीरो को ऐसा बोलता देख के जो सोलसेंट होता है उसके तो पूरा मुंह ही बन चुका था, और अब सोलसेंट सोचने लगती है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि अपने सोलसेंट के पास कुछ भी अल्फाज ही नहीं बच रहा था, इसको मैं क्या ही बोल सकती
सकती हो। और फिर हम उस ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने हीरो के मेंटल वर्ल्ड में जा चुका था और कुछ देख काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि महान गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और फिर वो बोलते वेल ये तो सही में काफी तुच्छ चीज है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है अपने सिर पे मारता है और फिर उसके कान के अंदर से वही जो ड्रैगन मॉन्स्टर तो बाहर निकलता है और हम देखते हैं वो जो ड्रैगन मॉन्स्टर था वो बोलता है कि यार मैंने तो सही में काफी शेमफुल लाइफ जी है। और अपना जो हीरो होता है उसको देख के बोलता है अरे इसकी तो पूरी डेथ की वही गायब हो गई। पहले गाइस जब तो मेरे को इस मॉन्स्टर के ऊपर ही तरस आने लगा है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है अपने स्पेयर के मसल को टच करते हुए बोल रहा था कि ये मर गया या फिर जिंदा है। और फिर वहीं पे अपना हीरो खुश होते हुए बोल रहा था कि वेल मैंने अभी तक तो डंजन के अंदर एंटर भी नहीं किया और लेकिन मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो 33.8 हो चुका है, मतलब 38.1 जो है वो हो चुका है और पूरा 4.3% से इंक्रीज हुआ है। ये तो सच में काफी अच्छा प्रोग्रेस रेट है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो कैलकुलेशन करने लगता है, वो बोलने लगता है कि अगर इसी हिसाब से मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो बढ़ते रहा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो 10 मॉन्स्टर होंगे उनसे मेरा 43% जो है वो बढ़ जाएगा। और यही सब सोच के अपना हीरो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर तभी अपने हीरो को याद आता है कि अरे अपने पीछे तो सोल्सन भी है ना यार। फिर अपना जो हीरो होता है सोल्सन से पूछता है मैडम क्या आप अभी तक गए नहीं?" वहीं पे मैडम सोल्सन होती है वो बोल रहे थे वेल मुझे पता है कि तुम्हें काफी तकलीफ हो रहा है लेकिन तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मैडम सोल्सन को बोलता है कि सोल्सन आपको कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पता है ना कि मैंने उसे आराम से हरा दिया तो मैं जो पूरा डंजन है उसको क्लियर कर सकता हूँ। वहीं पे जो मैडम सोल्सन होती है वो मन में सोच रही होती है कि किसी भी ड्रैगो डंजन को क्लियर करने के लिए उसके पास काफी अच्छा माइंड पावर होना चाहिए। और तो और उसने जो है मॉन्स्टर को हरा दिया तो मेरे को भी एक बार उसको चेक करना पड़ेगा आखिर किस तरह का बंदा है। और फिर वो देखने लगती है अपने जो हीरो के पास है काफी गोल्डन कलर का जो ओरा होता है वो बह रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मैडम सोल्सन को बोलता है कि मुझे पता है कि आप काफी पावरफुल लेकिन फिर भी मैंने एसोसिएशन प्रेसिडेंट से परमिशन लिया है और ये जो डंजन है ये मेरा है मैडम सोल्सन और ये मैं यहाँ पर ऑर्डर लेके आया हुआ हूँ। और वहीं पे मैडम सोल्सन काफी परेशान हो चुकी थी और बोल रही थी कि मैं जितना चाहे उतना देख लूँ लेकिन मैं इसके बारे में अच्छे से पता नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब तो यही है कि या तो ये मेरे बराबर है या फिर ये मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर अपने हीरो को बोलती है कि चलो ठीक है मैं ड्रैगन मॉन्स्टर को टच भी नहीं करूंगी। और जो मैडम सोल्सन थी मन में बोल रही थी कि ये पॉसिबल भी हो सकता है, मैं कैटलिज्म एरा के हीरो हूँ लेकिन आखिरकार इसका सोल पावर मेरे जितना कैसे हो सकता है। और वैसे भी मेरे को इस डंजन के अंदर कुछ चेक करना है। फिर अपना हीरो बोलता है क्या कुछ चेक करना है, मतलब क्या आपका? और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलती है क्या चेक करना है, ये तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ डार्कसेड ने एक बार ऐसा वर्ड कहा था और मेरे ख्याल से डार्कसेड ने ये कहा था कि ये सब कुछ ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के द्वारा द्वारा कराया गया है या फिर बेशक का। और ये सुन के जो मैडम सोल्सन होती है वो हैरान हो चुकी थी और अपने हीरो से पूछ रही थी लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? फिर अपना जो हीरो होता है वो बता रहा था वेल आप ये कह सकते हैं कि हम बिजनेस रिलेशनशिप में है मैडम सोल्सन। और फिर जो मैडम सोल्सन होती है वो अपने हीरो को बता रहे होते कि जो सर डार्कसेंट है उन्होंने मेरे को कहा था कि ये जो ड्रैगो डंजन है वो क्या पता ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के द्वारा किराया गया हो। फिर अपना हीरो होता है वो बोलता है कि ये पॉसिबल है कि एक आर्टिफिशियल डंजन को क्रिएट करना। फिर जो सोल सेंट होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इम्पॉसिबल ही है, लेकिन भले ये पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है हमें एक बार कंफर्म तो करना ही पड़ेगा ना इसके अंदर जाके। और अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था ऑफ कोर्स इस ड्रैगो डंजन के अंदर डार्क सेंट तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ये माइंड टाइप है, मतलब जो इसके मॉन्स्टर है वो माइंड टाइप है और जो सोल सेंट है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर तभी जो अपने हीरो का काफी तेज दिमाग है वो चलने लगता है और मन में बोलने लगता है रुको जरा ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना कि डार्क सेंट के ऊपर मेरा एक जो उधार पड़ा गया है। फिर जो अपनी मैडम सोल सेंट होती है वो बोलते हैं तुम अचानक से ऐसा एक्ट क्यों करने लगे, क्योंकि अपना जो हीरो होता है वो अजीब सी हंसी हंसने लग रहा होता है। फिर अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलता है चलो ठीक है इस हिसाब से मैं आपकी जो मदद है वो कर सकता हूँ। और फिर हम डंजन के अंदर देखते हैं और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि इस ड्रैगन डंजन के अंदर काफी सारे जो वाइल्ड ड्रैगन है वो घूम रहे हैं और ये जो मॉन्स्टर है वो 10 स्टार के ड्रैगन
वो डेंजरस मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये सभी मॉन्स्टर अभी के लिए अपने हीरो के एक सप्लाई की तरह काम कर रहे हैं अपने हीरो के प्रोग्रेस रेट को बढ़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो ड्राइवर मास्टर को उठा उठा के ठोक रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मैडम सोल्सन को बोलता है कि मैडम सोल्सन अभी के लिए हम एक ही पन्ने पे है, तो अगर आप डार्कसेन को जाकर बोलेंगे कि मैंने आपकी काफी मदद की है फिर ये काफी अच्छा रहेगा। और जो मैडम सोल्सन होती है वो मन में सोच रही थी शायद मेरे को इसको यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। और फिर हम बेचारे जो ड्रैगन मॉन्स्टर है हम देखते हैं उनका हाल जो होता है वो बेहाल हो चुका होता है। तो गाइस आज जो यहाँ पे चैप्टर है वो खत्म हो गया, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7